हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं शनि का वक्री होना, यानी कि सेकंड लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड का वक्री होना मीन राशि में, मुक्ति की राशि, एक लिबरेशन की राशि में क्या इंपैक्ट लेके आएगा। आपके 4th हाउस में बैठे हैं, अगर आपका मून साइन है तो ढैया लगा रहे हैं आपके ऊपर। लगन का स्वामी, अगर आपका लगन है सही टेरेस तो आपके 4th हाउस यानी कि हमारी इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। 4th हाउस हमारी मदर लाइक फिगर, मदर प्लेस को दिखाता है, बर्थ प्लेस को दिखाता है, हमारे होम एनवायरनमेंट को दिखाता है, हमारी लैंड प्रॉपर्टी को दिखाता है, व्हीकल को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर चीजें रिविजिट करने वाला समय आ गया है। अगर आप इस समय इमोशनली हिट है, अगर आपका इमोशनल वेलबींग अच्छा नहीं है तो उसको एस्केप करने की जरूरत नहीं है, उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। ये रिविजिट, रीथिंक, रीडू करने का समय है। आपको ये चीज ऑडिट करने का समय है कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। पेशेंस तो बना के रखने पड़ेंगे। शनि डिसिप्लिन और रिस्ट्रिक्शन लेके आता है, तो डिसिप्लिन होके पेशेंस चेक होंगे। डिसिप्लिन रहिए, पेशेंस चेक हो रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ अच्छा है जो नहीं हो पा रहा है, कुछ चीजें क्लिक नहीं हो रही हैं, कुछ ट्रबल आ रहा है, कुछ फियर है, कुछ क्योस है, कुछ निकल रहा है बाहर। ये समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला था वही समय आपके साथ चल रहा है। देखिए अलाइनमेंट देखिए, एक तरफ राहु है और एक तरफ जुपिटर है, यानी कि पंचम नवम का योग जो बनना हुआ है। ये एक तरफ राहु अपनी तरफ दानव खड़े हैं, एक तरफ जुपिटर खड़ा है, यानी कि देवतागण खड़े हैं। और ये समुद्र मंथन चल रहा है। मीन राशि जो ओशन को दिखाती है, डीप ओशन, शनिदेव आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, यानी कि अपने ही नक्षत्र में अब पीछे जा रहे हैं। तो हमारी लाइफ में स्लोनेस लेके आएंगे। चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली होंगी, लेकिन होंगी डेफिनेटली। ये आपको ध्यान देना है। अगर आप इमोशनली हर्ट हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, उसको डिटॉक्स करना, अपने इमोशंस को क्लींस करने का समय बहुत अच्छा है। और ये नवंबर तक आप किसी भी तरह के ट्रॉमा से, किसी भी तरह के एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प के द्वारा, यानी कि जुपिटर, ऑल्दो आप अपने आप में बहुत फिलोसफिकल, एक अलग तरह की चैप्टर खुला है आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी। भले से वो इतनी डेप्थ की नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो लेकिन स्टिल आपको फिर भी किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत है। और फ्री की एडवाइस देना, आपकी जो आदत बन रही है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। प्लस मदर लाइक फिगर की याद आना, मदर लैंड पे जाना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आप कहीं बैंगलोर में जॉब करते हैं और आपका उत्तराखंड में घर है, तो आप घर वापसी की तैयारी करना चाहते हैं, आप लिबरेट होना चाहते हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपके प्रोफेशन में कहीं मन नहीं लग रहा है, या कहीं आप जॉब ढूंढ रहे हैं। बी पेशेंट, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। सेकंड लॉर्ड आपका 4th में बैठा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस को। चीजें अलाइंड होने का समय आ रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली विद पेशेंस आपका जॉब भी लगेगा, आपको फेम भी मिलेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगा, आप एक नई स्टोरी लिख पाओगे। बट बी पेशेंट एंड बी हम्बल, ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रहा है। इमोशनल वेलबींग पे काम करने का समय, ये रेस्ट जो मिल रहा है उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। चीजों पे, अपने ऊपर, अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत है और जस्टिफाई करने की जरूरत है एथिकली कि आप इस कुर्सी को डिजर्व करते हैं, इस जॉब को, इस पैशन को, इस काम को डिजर्व करते हो, इस नेम फेम आइडेंटिटी को डिजर्व करता है। ये चीज समय चल रहा है। शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके टॉरस साइन पे। टॉरस साइन हमारी वेल्थ को दिखाता है, फूड को दिखाता है, हमारी वैल्यूज को दिखाता है। और शुक्रदेव भी आपके शनि के एस्पेक्ट में ही है जब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। केतु की बात करूं तो केतु डिटैचमेंट के कारक है, सेपरेशन कट के कारक है, वो भी शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। तो कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंज चल रहा है व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप। व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, रेज, जेलेसी, अपनों के बीच में क्योस होना, डिस्प्यूट होना, लव गायब हो गया है, अब तो एनिमी बन गए हैं, रेज, जेलेसी आ गई है। कैसे एक दूसरे को नीचे गिराना है वो चीजें ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। यहां पर पेशेंस रखना पड़ेगा अपने। देखिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, इमोशनल वेलबींग पे काम करो, अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। कोई चीजें दर्द दे रही है, कोई चीजें आपको पीड़ा दे रही है, पेन दे रही है, उससे दूरी बनाए रखना, कट नहीं करना है, सेपरेट नहीं होना। अप्रैल तक टिक 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 वो पोजीशन बनेगी जब आपके मन में आएगा आई जस्ट वांट टू गेट डिवोर्स, और आई जस्ट वांट टू हैव अ ब्रेकअप, कि मुझे ब्रेकअप करना है, आई कांट हैंडल इट एनी मोर। वाली सिचुएशन आ सकती है। बट मेक श्योर अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम से आपने चीजें इन्वेस्ट की हैं तो आपको यहाँ पेशेंस बनाने की जरूरत है। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है शुक्र के ऊपर, कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर रहा है शुक्र की ऊर्जा को। ये कहीं ना कहीं चीजों को, आपके ऋण, रोग, शत्रु को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और आप जो इनडिसिप्लिन वे में
एक ऑटो पायलट के चलते आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया या डिजायर आपको आपकी चीजों को कंट्रोल कर रहा था या कहीं लीकेज जा रहा था, वो कंट्रोल करने के लिए शनि अब एक्टिव हो चुके हैं। शनि अब रिविजिट कराएंगे, रीथिंक कराएंगे, रीडू कराएंगे, रीलर्न कराएंगे आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल मुझे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ शनिदेव आप जो कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन्ड वे में अपनी चीजों को डेली शेड्यूल को, डेली एक्टिविटी को शेड्यूल नहीं कर पा रहे थे, वहां भी आपका फोकस करता हुआ नजर आएगा। कोई डायग्नोज हुई ये चीजें, कोई हेल्थ चैलेंजेस है, तो वहां भी कहीं ना कहीं आपका फोकस कराने का समय आ गया है। चेस्ट में अगर आपका पेन होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको कंसर्न है, मेडिकल हेल्थ चेकअप आपको जरूर कराना चाहिए। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, सॉरी, आपके फर्स्ट हाउस पे। फर्स्ट हाउस हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी, हमारी फिलॉसफी, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा दिखते हैं, हमें दुनिया कैसे देखती है, वो चीजें कहीं ना कहीं दुनिया की नजरों में हम कैसे हैं, वो कहीं ना कहीं हम फर्स्ट हाउस से देख पा रहे हैं। फर्स्ट हाउस आप है, आपके सोच है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो फर्स्ट हाउस में जब शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी फिलॉसफी चेंज होना, आपकी आइडियोलॉजी चेंज होना, आपके जो सोचने का नजरिया वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। हेड इंजरी होती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं, तो अपने हेड का ध्यान रखना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। नर्व्स का इशू हो सकता है, मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, कोई सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह का फियर, फोबिया, कोई डर, बुरे सपने आना, ठीक है, जहां पे आपको डर लग सकता है, इस तरह की चीजें भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो वहां पर अपने आप के ऊपर कंट्रोल और अपने भगवान के ऊपर विश्वास होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो समुद्र मंथन चल रहा है हलाल निकालेगा, यानी कि इनिशियल टू मंथ्स जब तक शनि यहां पर है, मंगल का 8th एस्पेक्ट शनि के ऊपर पड़ रहा है और मंगल 28 जुलाई के बाद आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 28 जुलाई के बाद एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। नेम फेम, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है आफ्टर 28th ऑफ जुलाई। काल सर्प योग भी खत्म हो जाएगा, उसके बारे में मैं वीकली वीडियोस में बात करूंगा। वीकली वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ देखिए, समुद्र मंथन चल रहा है, हलाल बाहर आ रहा है। 28 जुलाई के बाद चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, लेकिन पेशेंस टेस्ट होगा। ऑल ऑफ सडन चीजें नहीं बदल जाएंगी, चीजें धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। टिल नवंबर तक आप कोई खाली नहीं रहोगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आपको पेशेंस रखने होंगे, अपने एथिक्स पे, अपनी मोरालिटी पे, अपने हार्ड वर्क पे ध्यान देना होगा। जस्टिफाइड करना पड़ेगा अपने आप को कि यू डिजर्व दैट थिंग। तमस का बाहर निकलना, और जब समुद्र मंथन के समय में भी जब हलाहल बाहर निकला था तो ना दानव झेल पाए थे, ना देवता लोग उसको हैंडल कर पाए थे, तो महादेव ने उसको अपने कंठ में लिया था। तो ये समय है जब मीन राशि में शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और एक समुद्र मंथन का योग बना हुआ है। मीन राशि समुद्र की राशि है, वहां पर डीप हिडन, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया, वहां से बाहर चीजें निकालने के लिए राहु जुपिटर एक साथ अलाइंड हुए हैं। देखिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, और दोनों एक दूसरे के साथ एक पर्पस के साथ जुड़ रहे हैं। तो राहु का यहाँ पॉजिटिवली यूज करना, अपने करेज का, 3rd हाउस में राहु बैठा है, अपने करेज का सही यूटिलाइजेशन आपके जीवन को बहुत अच्छी उन्नति देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो तमस निकलेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस टेस्ट होंगे, वो नेगेटिविटी आपके सामने पहले आएगी। कोई टर्मोइल, कोई एंजाइटी, कोई रिलेशनशिप का इशू, कोई मैरिड लाइफ का इशू, कोई इनहेरिटेंस को लेके इशू, मदर को लेके इशू, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा विजिबल है। और जब वो विजिबल हो रहे हैं और कहीं से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो जस्ट एक ही सॉल्यूशन है कि आप महादेव नीलकंठ के पास जाइए। बहुत अच्छी रेमेडी, अगर आप ऋषिकेश जाते हैं, नीलकंठ महादेव की आराधना करते हैं, उनका जप आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, गंगा किनारे बैठ कर चैंटिंग करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी मेजर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में हीलिंग दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में एंजाइटी, स्ट्रेस ओवरकम होता हुआ नजर आ रहा है मुझे आपके लिए। तो आपको अपने अंदर साधना करने की जरूरत है। जो कोई नहीं संभाल पा रहा है उस चीज को महादेव संभाल सकते हैं, वो ऊर्जा आपके सामने। और लकीली श्रावण मास, सावन का मास भी स्टार्ट हो चुका है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। सावन मास है, यानी कि माहौल भी है, समय भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। महादेव आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या आप महादेव के पास जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या आप सरेंडर कर पा रहे हैं अपनी ईगो को साइलेंटली डाउन करके, सरेंडर करके, क्या आप आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो जीवन आपके बदलाव की तरफ जा रहा है। हो सकता है स्टार्टिंग फेज में आपको डाइवर्स सिचुएशन मिले, नेगेटिव सिचुएशन मिले, विपरीत स्थितियां मिले, लेकिन आप सक्सेसफुली आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।